श्री प्रकाश जोशी जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री सलीम शेरवानी जी, श्री ओंकार सिंह जी, श्री रामदेव पांडे जी, श्री केशव प्रसाद जी, श्री प्रवीण ऐरौन जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबके साथ मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करती हूँ। आपका यह ऐतिहासिक और पवित्र नगर गंगा जामुनी तहजीब की एक मिसाल है, सारा देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म और विचारों का आदर करके मिलजुल कर हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ खुशहाली थी और सामाजिक सद्भाव भी थी। ऐसी महान परंपराओं की धरती पर हमें नाज है, लेकिन मुझे आज ये देखकर अफसोस होता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग इस परंपरा और संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं। हमारी अनेकता में एकता की बुनियाद को कमज़ोर करके वो अपनी अलगाववादी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। जात पात, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटकर जो सिर्फ कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप ही करारी शिकस्त दे सकते हैं और ज़रूर देंगे। उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, चारों तरफ बदहाली का बोलबाला है। सभी लोग परेशान हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या किसानों को उनकी फसल के सही मुआवजा की बात हो। राज्य सरकारें हर मामले में नाकामयाब रही है। आंवला में आज तक लड़कियों के हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, ना अच्छे अस्पताल, ना बीमारों के इलाज के अच्छे साधन है। यहाँ के गन्ना किसान दशकों से चीनी मिल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसल यहाँ से काफ़ी दूर ले जाना पड़ती है। लेकिन इस मांग का कोई सुनने को तैयार नहीं है। शायद आपको मालूम भी है कि यहाँ के इफ्को प्लांट से बिजली उत्पादन का प्रस्ताव कई साल से राज्य सरकार ने दबा कर रखा है, जबकि अगर यहाँ बिजली होती तो आपके जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आजकल लोग भ्रष्टाचार के बारे में खूब अफवाहें फैला रहे हैं और ये काम ये लोग कर रहे हैं जो खूब भ्रष्ट है। हमारे ऊपर ये लोग उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे आपको ये नहीं बताते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार जैसा कानून हमने ही बनाया है, जिससे कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकता है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को कानूनी तौर पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार हमने ही दिया है। गलियों में घूमकर या रेहड़ी पटरी के जरिए 2 वक्त की रोटी जुटाने वालों को कोई परेशान ना करे, उन्हें
सताएं नहीं, इसके लिए आजीविका सुरक्षा कानून बनाया है। हमारे किसान भाइयों के साथ ही अब किसी की भी जमीन जबरदस्ती ना छीनी जा सके, जरूरत पड़ने पर भी उनकी सहमति और पूरा मुआवजा उन्हें मिले। इसके लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून भी बनाया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा रोकने के लिए कठोर कानून बनाए हैं। देश में कोई गरीब भूखा ना रहे, बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए सस्ते दामों पर अनाज का अधिकार दिया है। बरसों पुरानी मैला धोने जैसी बुराई के खिलाफ कानून बनाया है। अब हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को ऐसे काम से छुटकारा मिलेगा। देश की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। इन सभी कानूनों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया है, उनको सशक्तिकरण के औजार, उनके हाथ में सशक्तिकरण के औजार दिए हैं। माइनॉरिटी के लोग भी तरक्की करें, इनके लिए उनकी शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। मौलाना आज़ाद शिक्षण संस्थान के कॉर्पस को बढ़ाकर 3 गुना किया है, जिससे बच्चों को, खासकर बच्चियां लड़कियां को सही तालीम मिले। वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत और उसका इस्तेमाल आपकी भलाई के लिए हो, इसके लिए वक्फ विकास निगम का गठन भी किया। अक़लियत महिलाओं की मजबूती को तरजीह दी है, उन्हें आगे लाने के लिए नए रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत भी की। सचर यूपीए सरकार ने इन सब कामों के साथ सचर कमेटी के सिफारिशों को भी करीब करीब पूरे किए। भाइयों और बहनों, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के सभी क्षेत्रों, समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चली है। पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े तबकों का ज्यादा ख्याल रखा है, योजनाएं बनाई हैं, कार्यक्रम शुरू किए हैं और उन्हें लागू भी किया है। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। इसी तरह हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनहित के तमाम वादों के साथ, खास तौर से सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार के जरिए मुफ्त दवा और इलाज का वादा, गरीब और भूमिहीन परिवारों के सिर पर छत हो, उसके लिए कानून बनाने का वादा भी है। देश में 90% असंगठित क्षेत्र के हमारे भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का वादा भी किया है। बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन सुरक्षा जैसे संकल्प सिर्फ कुछ मिसालें हैं। भाइयों और बहनों, आपने सपा और भाजपा की नुकसानदायक राजनीति को आजमाया। आप भाजपा की राजनीति और उनकी सांप्रदायिक विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं। ये लोग
समाज में जात पात के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आपस में हमें लड़ाते हैं, हमारे सेक्युलर मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं। आप सबको समझना चाहिए कि देश में अगर अमन चैन नहीं होगा, समाज में नफरत होगी और फैलेगी, हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति आएगी कि चाहे अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी धर्म का हो या समुदाय का, सभी का नुकसान होगा। किसी की भी जिंदगी में नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश, हमारे भारत का होगा। इसीलिए आपको इस चुनाव में सोच समझ कर सही फैसला करना है। ये लोकसभा चुनाव है। देश में एक स्थायी, एक मजबूत, एक सेक्युलर सरकार की जरूरत है। ऐसी सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आपको दे सकती है। और मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसी विचारधारा का कभी समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कभी समर्थन नहीं देंगे। हमारी विचारधारा को आप समर्थन देंगे, कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन देंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस और महानधाल को सभी देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। और इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय हिंद, जय